अगर आपको ये फ़र्क नहीं पता तो नेचुरली आप ये नहीं समझ सकते कि किस टाइप की शुगर रिवर्स हो सकती है और किसको पूरी ज़िंदगी मैनेज करना होता है। तो चलिए आप और मैं मिलकर सिर्फ 20 सेकंड में ये फ़र्क समझते हैं। पहली है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 वो होती है जहां बॉडी इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देती है और ये ज़्यादातर बच्चों या यंग एज में होता है, इसलिए बहुत से पेरेंट्स नेचुरली घबरा जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर इंसुलिन बन ही नहीं रही तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? जवाब सिंपल है, नहीं। और टाइप 1 के पेशेंट्स को अक्सर पूरी ज़िंदगी इंसुलिन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ज़िंदगी रुक जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छी तरह मैनेज होती है। आप सोच रहे होंगे क्या टाइप 1 के पेशेंट्स नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं? तो बिल्कुल। कैसे मैनेज करनी है इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ। ये वो शुगर होती है जहाँ इंसुलिन बन तो रही है लेकिन बॉडी उसे सुन नहीं रही। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये वो शुगर है जहां वापसी मुमकिन होती है। और अब अगला सवाल जो आपके जहन में है, अगर मुझे डायबिटीज टाइप 1 या 2 है तो मुझे करना क्या होगा? तो चलिए अब हम सॉल्यूशंस पर बात करते हैं, लेकिन दोनों टाइप्स के हिसाब से। पहले बताती हूँ कि टाइप 1 वाले क्या कर सकते हैं। 4 बातें याद रखें। नंबर 1, बॉडी इंसुलिन बनाती ही नहीं तो रेगुलर लेना जरूरी है। नंबर 2, रेगुलर मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि शुगर हाई या लो का कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3, फूड की टाइमिंग और कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपको किस वक्त खाना है, आप खाने में कितनी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, यानी रोटी, चावल, फ्रूट्स, मिठाई, ब्रेड वगैरह। जितनी कार्बोहाइड्रेट्स आप खाएंगे उतनी इंसुलिन चाहिए होती है। अगर आप लेट खाएंगे तो इंसुलिन पहले काम करना शुरू कर देगी, जिससे शुगर लो हो सकती है। अगर आप इंसुलिन देर से लगाएंगे तो फूड पहले डाइजेस्ट हो जाएगी, जिससे शुगर हाई हो सकती है। नंबर 4, डेली 15 से 20 मिनट वॉक करें। सेफ है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमी का ख्याल ज़रूर रखें, यानी ग्लूकोज लो ना हो जाए। तो बस इससे साबित हुआ कि टाइप 1 के लिए फोकस रिवर्सल नहीं, परफेक्ट कंट्रोल है, और पूरी ज़िंदगी आपको इसे कंट्रोल करना होगा। और अगर आप टाइप 2 पेशेंट हैं तो यहाँ से आप कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो आपकी लाइफ लिटरली चेंज कर सकता है, क्योंकि टाइप 2 को रिवर्स किया जा सकता है। आज मैं बताने वाली हूँ 5 ऐसे साइंस जो अगर समझ लिए तो शुगर आने से पहले ही कंट्रोल हो सकती है। सबसे पहला साइन थकावट, जिससे एनर्जी कम हो जाती है। हेल्दी खाते हैं फिर भी थके रहते हैं, क्योंकि इंसुलिन सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुँचा पा रही, यानी बॉडी के पास खाना तो है लेकिन उसे एनर्जी नहीं बना पा रही। दूसरा साइन, आप जितना पानी पिए उतनी और प्यास लगती है और बार बार वॉशरूम। ये इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के जरिए निकालने लगती है, यानी जितनी शुगर ज्यादा उतना ज्यादा पानी बॉडी खींचती है और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तीसरा साइन, पैरों या हाथों में जलन या जैसे चूंटियां चल रही हो। ये वो हल्की सी फीलिंग्स होती है, जैसे करंट सा लगता है या सूजन सी फील होती है। ये नर्व डैमेज की शुरू की स्टेज है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर ये बार बार होता है तो इग्नोर मत करें। चौथा साइन, मुंह का सूखना या ब्रश के टाइम गम से खून आना। होता ये है कि शुगर लेवल ज्यादा होने से माउथ बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, गम्स वीक हो जाते हैं और टंग ड्राई लगती है। और ये वो साइंस हैं जो शुगर हाई होने के बाद बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन कोई भी नोटिस नहीं करता। पांचवा साइन, नेक या अंडर आर्म्स के पास स्किन का कलर डार्क होना। जब बॉडी इंसुलिन को सही यूज नहीं करती तो पैंक्रियास ज्यादा इंसुलिन बनाता है। ये एक्स्ट्रा इंसुलिन स्किन सेल्स को तेज ग्रो करवाता है और वही डार्क पैच बन जाता है। अगर इनमें से 2 या 3 साइंस आपको लगते हैं तो एक बार टेस्ट जरूर कराएं। फास्टिंग शुगर और HbA1c। शुगर होने से पहले बॉडी चलाती नहीं, सिर्फ हल्का सा हिंट देती है। अगर आपके टेस्ट में शुगर नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है तो अपनी रूटीन में क्या तब्दीलियां करें कि शुगर होने से बच सके। ज़ियाबतीज़ का इलाज सिर्फ दवाइयों में नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की चॉइसेस में छुपा है। मीठा कम करो, वॉक करो, पानी ज्यादा पियो, ये तो सब सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी बड़ी गलतियां बताऊंगी जो आम तौर पर कोई नहीं बताता। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग वही गलतियां करते हैं जो बीमारी को कंट्रोल करने की बजाय और बढ़ा देती है। और अगर आपने इनसे बचने का फ़न सीख लिया तो समझें आपने ज़ियाबतीज़ की आधी जंग जीत ली। वो लोग जिनकी शुगर तेज़ रहती है अक्सर सवाल करते हैं कि सेब, केला, आम ये सब सेहत के लिए अच्छे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, फल फ़ायदेमंद है। मसला ये है कि फल खाने का सही वक्त क्या है।
एक बात याद रखें, सुबह के वक्त आपका जिस्म रात भर फाके में होता है। जब आप उठते हैं तो आपका जिगर पहले ही खून में शुगर छोड़ रहा होता है ताकि जिस्म को फौरी तवानाई मिले। यानी सुबह के वक्त आपका शुगर लेवल कुदरती तौर पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। अब अगर इसी वक्त आप मीठे फल जैसे आम, केला, अंगूर, सेब या खजूर खा लें तो ये ऐसे है जैसे आग जल रही हो और आप इस पर तेल डाल दें। नतीजा शुगर एकदम ऊपर चली जाती है और ये झटका जिस्म के लिए ख़तरनाक है। तो अब करना क्या है? फल खाने ज़रूर हैं लेकिन सही तरीके से। देखिए, आपके खून में शुगर के लिए एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। यह स्पीड ब्रेकर क्या है? प्रोटीन और फाइबर। जब आप फल खाने के साथ लें तो वहाँ प्रोटीन, चिकनाई और फाइबर यानी दही, दाल, सालन, सब्जियाँ, रोटी वगैरह ये डाइजेशन को सुस्त करते हैं और शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। सुबह नाश्ते के बाद आप दही में अंगूर, अनार या नाशपाती डालकर खा सकते हैं। दोपहर में सलाद के अंदर सेब काट कर शामिल करें और खाने के बाद थोड़ा सा आम या केला ले सकते हैं, लेकिन वो भी कंट्रोल मिकदार में। इस तरह आप फलों का मज़ा भी लेंगे और शुगर भी बैलेंस रहेगी। एक आम सी गलती जो डायबिटिक लोग रूटीन में करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नुकसानदेह हैं तो बेहतर है कि जूस या मिल्क शेक ले लें। ये तो हेल्दी है, लेकिन असल सच ये है यही जूस और मिल्क शेक आपके ब्लड शुगर को और भी बढ़ा देते हैं। देखिए, असल फ़र्क ये है, जब आप जूस निकालते हैं फल का फाइबर ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप सेब का जूस बनाते हैं तो 3 से 4 सेब इस्तेमाल होते हैं, यानी शुगर सीधी और तेज़ी से खून में जाती है और जिगर पर बराह रास्त बोझ डालती है। नतीजा ब्लड शुगर तेज़ी से स्पाइक कर जाती है। मिल्क शेक में फल, दूध, चीनी यानी शुगर का डबल बोझ। दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स जितने ही खतरनाक हो सकते हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। अब आपको करना क्या है? जूस या मिल्क शेक छोड़ें और पूरा फल खाएं, छिलके के साथ या सलाद में डालकर। और हाँ, अगर प्यास लगे तो बगैर चीनी के नींबू पानी या लस्सी पी लें। ऐसा करने से शुगर स्पाइक नहीं होगी और जिस्म भी फ्रेश रहेगा। एक बड़ी गलतफहमी, बस शुगर चेक कर लिया सब ठीक है। देखें, बहुत लोग सुबह या किसी भी वक्त ब्लड शुगर चेक करके खुश हो जाते हैं कि नंबर नॉर्मल है, लेकिन मसला यह है कि अंदर से इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ रही होती है, यानी खून में शुगर को सेल्स में पहुंचाने वाला हार्मोन सही काम नहीं कर रहा। ये छुपी हुई खतरनाक हालत है जो सालों तक डैमेज कर सकती है, हालांकि नंबर नॉर्मल है। अब इसका हल ये है कि वक्तन फ़वक्तन फास्टिंग इंसुलिन या HAMA-RI टेस्ट करवाएं। अगर HAMA-RI ज़्यादा है मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंट ज़्यादा है, ख़तरा ज़्यादा है। फास्टिंग शुगर वो मिकदार है जो आपके खून में खाली पेट के दौरान होती है, यानी कम से कम 8 घंटे कुछ खाने या पीने के बाद। ये बताता है कि आपका जिस्म रात भर शुगर को कैसे मैनेज कर रहा था। एक बहुत ही अहम बात, सिर्फ वज़न नहीं देखें, कमर का घेर भी नापें, यानी वेस्ट मेजरमेंट ज़्यादा अहम है, क्योंकि पेट के इर्द गिर्द जमा चर्बी इंसुलिन रेजिस्टेंट में सबसे बड़ा कल्प्रेट है। बस यही छोटी सी जांच और मुशाहदा आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है। शुगर के मरीज जो एक आम गलती करते हैं वो ये है कि प्लेट में सिर्फ रोटी और चावल भर लेना, प्रोटीन और सब्जी कहीं नहीं। ऐसा खाना इंसुलिन पर दबाव डालता है और शुगर फौरन ऊपर जाती है। इसका बहुत ही आसान हल है, प्लेट को 3 हिस्सों में बांटें। आधी प्लेट फाइबर वाली सब्जियां, भाप में पकी हुई या सलाद, चौथाई हिस्सा प्रोटीन यानी अंडा, चिकन, मछली, दाल, चौथाई हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, चावल या आलू। और ज़बरदस्त टिप ये है कि सब्ज़ी, प्रोटीन पहले खाएं फिर कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरह इंसुलिन पर दबाव कम होगा और शुगर स्पाइक नहीं करेगी। आज के लाइफस्टाइल की एक बड़ी बुरी आदत जो हम सब करते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, रात देर से खाना और फ़ौरन सो जाना। देखिए, रात को इंसुलिन सबसे कम एक्टिव होती है। अगर भारी खाकर सीधे लेट जाएं तो खून में शुगर सुबह तक ऊपर रहती है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? रात का खाना 7 से 8 बजे खा लें। खाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्की वॉक ज़रूर करें। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। कम 7 घंटे नींद पूरी करें। इस तरह आपके खाने और नींद दोनों शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करेंगे और सुबह का शुगर स्पाइक नहीं होगा। क्या आप भी शुगर की गोली छोड़ना चाहते हैं? तो बस ये सिंपल सी रूटीन अपना लें, न महंगी है न मुश्किल। हमारे रीजन में करोड़ों लोग रोज शुगर की दवाई लेते हैं, लेकिन क्या कभी किसी की शुगर दवाई से ठीक हुई? जवाब है हरगिज नहीं, सिर्फ मैनेज होती है। आज मैं आपसे एक ऐसी रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो फॉलो कर ली तो यकीन मानिए दवाई छोड़ना मजबूरी बन जाएगी। डायबिटीज हो या कोई भी और बीमारी, सबकी जड़ लाइफस्टाइल है। जब तक रूटीन नहीं बदलेंगे शुगर बढ़ती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
सुबह उठते ही नीम गर्म पानी का ग्लास, उसमें 1 चुटकी दालचीनी, आधा नींबू या थोड़ा सा अदरक। ये लीवर और पैंक्रियाज दोनों को एक्टिवेट करता है, शुगर नेचुरली कंट्रोल होती है। फिर 10 मिनट वॉक घर के अंदर ही कर लें। नाश्ता 9 बजे से पहले गंदम, जौ, ज्वार, बाजरा मिलाकर रोटी। प्रोटीन जरूर, अंडा, दाल, चने, लोबिया, चिकन, साथ ही प्याली दही, चिया या अलसी सीड के साथ। अब बारी है लंच की। खाने से पहले आधी प्लेट सलाद, फिर आधी रोटी सालन, दाल या चिकन के साथ। ऑयल और नमक बिल्कुल कम। अगर चावल हो तो हाफ प्लेट से ज्यादा नहीं खाने। लंच के बाद 15 मिनट का छोटा सा नैप। ये स्ट्रेस हार्मोन कम करके शुगर कंट्रोल में रखता है। शाम को एक सीजनल फ्रूट, अमरूद, एप्पल या केला। इस वक्त इंसुलिन सेंसिटिविटी बेस्ट होती है। डिनर सोने से 3 घंटे पहले आधी रोटी, सलाद और हल्का सालन। डिनर के 1 घंटे बाद कोई सी भी हर्बल टी पी लें, जैसे जिंजर टी, सिनेमन टी। सोते हुए दाईं करवट लेटें, इससे लीवर और पैंक्रियाज की तरफ ब्लड फ्लो बेहतर होता है। इंसुलिन रिलीज बैलेंस रहता है और शुगर लेवल नेचुरली कंट्रोल में रहता है। रिफाइंड शुगर यानी सफ़ेद चीनी को अपनी लाइफ से माइनस कर दें। रोजाना 2 किलोमीटर वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। बस इतना ही। दवाई मैनेज करती है, रूटीन क्योर करती है। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।